नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 30 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों अपनी ज़मीन पर आतंक खात्मा करेगा भारत, ज़रूरत पड़ी तो आतंकियों के ठिकानों पर भी करेगा वार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है तालिबानियों की खुली चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे तो दोस्तों फिर से काबुल में हुआ है बड़ा हमला। एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में रॉकेट से हमला हुआ है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका लगातार हाई अलर्ट कर रहा था। जो बाइडेन ने कहा था अगले 24 से 48 घंटे में हो सकता है हमला, फिर से रॉकेट हमला हुआ है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजशीर के शेरों से डरा तालिबान, कहा कभी भी कर सकते हैं कब्जा। लेकिन इस बीच कपीसा प्रांत में भारी नुकसान हुई है, जमकर हो रही है झड़प। जी हाँ, इंटरनेट भी बंद कर दिया है। जी हाँ, दरअसल तालिबान पूरी तरीके से डर चुका है पंजशेरों से। इसके साथ ही अगली अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर, अलर्ट जारी, जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला। तालिबान से मिले जैश के दहशतगर्द, भारतीय सेनाओं की बड़े पैमाने पे और बढ़ोतरी की जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच वापसी का वक्त करीब, अमेरिका ने बढ़ाई स्पीड, 24 घंटे के अंदर 2000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकाला। तो वहीं तालिबानियों ने बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। जी हां, कई देशों का मिशन खत्म हो चुका है। ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देशों ने बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस हो चुके हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच नेपाल ने भारत को दिया झटका, चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट पे बातचीत कर रहा है नेपाल। जी के बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों फिलहाल अपनी जमीन पर आतंक का खात्मा करेगा भारत, जरूरत पड़ी तो आतंकियों के ठिकाने पर भी करेगा वार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की दो टूक। जी दरअसल अफगानिस्तान में चल रहे हालिया संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि अफगानिस्तान पर भारत अपने स्ट्रेटजी बदल रहा है। क्वाड परफॉर्मेंस उसी रणनीति का हिस्सा है। तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा है कि भारत की सीमा पर चुनौतियों के बावजूद जनता को विश्वास है कि भारत की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। भारत अपनी जमीन पर आतंक का खात्मा तो करेगा ही, मगर जरूरत पड़ने पर उनकी जमीन पर जाकर भी वार करने में पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि फिलहाल इसी तरीके से उत्तरी क्षेत्र में भी, जहां पिछले साल सीमा पर यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास किया गया था, हमने पुरानी प्रक्रिया को हटकर एक नई गतिशील के साथ एडवाइजरी का सामना किया है। उन्होंने कहा है कि आज दुश्मन के सीमा के अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं रह गया है, वो सीमा के बाहर से हमारे सुरक्षा उपकरण के निशाना बना सकते हैं। वैश्विक शक्ति की बदलती परिस्थिति में बदले ही सुरक्षा स्थिति चुनौतियों की ओर से और ज़्यादा इजाफा किया गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही अगर बात करें तो दिन दुगना रात चौगुना भारतीय सेनाओं के जो ताकत है वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेता दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री ने कहा है कि समय के साथ सुरक्षा प्रतिमान में बदलाव आज की वास्तविकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर अपनी तैयारियां सुदृढ़ करना और मजबूत रणनीति बनाना आज के समय की जरूरत हो चुकी है, मांग भी है। सिंह ने कहा है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ही विरोधी ताकतों का यह प्रयास रहा है कि किसी न किसी माध्यम से देश के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकें। पिछले 75 सालों के इतिहास को उठाकर देखें तो लगता है कि चुनौतियां मानो हमें विरासत में मिली हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे एक पड़ोसी देश ने प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेना शुरू कर दिया है और आतंकवाद उनकी नीति का अभिन्न अंग बनता चला गया है। उसने आतंकवाद का पूरा सहारा लेना शुरू कर दिया और आतंकियों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देकर भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों के आदर्श में एक बड़ा बदलाव हुआ था। ये मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इन बदलावों का ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सुरक्षा नीतियों में बड़ा परिवर्तन कर लिया है। एक नए गतिशीलता के तहत हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने रवैये की सक्रियता बनाई। इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ। जहां दरअसल पिछले 24 घंटे में लगातार हाई अलर्ट घोषित कर रही थी अमेरिका, लेकिन फिर से हुआ है हमला। 1, 2, 3 की मौत हो चुकी है। जी दरअसल कल शाम को बताया गया था 3 बल्कि 5 से ज़्यादा लोगों की मौत। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास रविवार को रॉकेट हमला हुआ था। एयरपोर्ट के पास स्थित रिहायशी इलाके में गुलाई के एक घर में रॉकेट जाकर गिरा, जिसके बाद आसपास धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। रॉकेट में हुए हमले के मासूम समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों को घायल होने की भी खबर निकल के आई है। इस बीच रॉकेट में हुए हमले में
लगातार मौत। इस बीच अमेरिका, दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि किस तरीके से चीन जो है वो खास करके घिरता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पर अटैक हो सकता है तालिबानियों को, इसलिए अमेरिकियों यानी अपने नागरिकों को तत्काल वहाँ से हटने के आदेश दे दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ही चेताया था और आखिर शाम होते होते फिर से एक रॉकेट हमला रिहायशी इलाके पर हुआ ही है। और इस बीच जिनमें से 5 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। काबुल ब्लास्ट के बाद एक्शन अमेरिका ने भी चेतावनी दी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कब्जे में मुक्त पंजशीर के अफगानियों ने तालिबान को दी कड़ी टक्कर। कपीसा प्रांत में जोरदार झड़प, कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही। दरअसल इंटरनेट बंद कर दिया है तालिबानियों ने, खाना पीना बंद कर रहे हैं, राशन पानी सब कुछ तालिबानी पंजशीर में जाने से रोक रहे हैं। एक तरीके से टकराहट जो है वो बढ़ गई थी। दरअसल अफगानिस्तान के कपीसा प्रांत में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में प्रतिरोध बल ने विद्रोही समूह को करारा जवाब दे दिया है। झड़पे कपीसा के सजन और बल गांव के दोस्त खां फेरेंगे जिले में रहेंगे। आपको बता दें कि जो इस बीच प्रतिरोध बल तालिबान को पंजशीर प्रांत में कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जिनमें सुन्नी पश्तून समूह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया है। दरअसल तालिबान जो है वो खास करके बातचीत करके सीज फायर को किया था, लेकिन सीज फायर का वायलेशन तालिबान ही करना शुरू कर दिया है और उसने चढ़ाई कर दी, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से। और ये चढ़ाई कहीं ना कहीं अपने आप में दिखा रहा है कि तालिबानी किस तरीके से अपने बात से मुकर रहे हैं और चाइना जैसी हालत हो चुकी है उनकी। ये हम कह सकते हैं कि चाइना जो है पूरी तरीके से अब चीन के खिलाफ जो एक्शन लेने का जो प्लान था वो अब लगभग हम कह सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी पंजशीर के शेरों का समर्थन इनडायरेक्टली किया था, रसिया ने भी किया था और इसी को देखते हुए तालिबान तिल मिलाया हुआ है। इसलिए तालिबान जो है अब उनके इंटरनेट को बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले ट्वीट करके पंजशीर के अमरुल्लाह सलेह ने ऐलान किया था, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को भारी पड़ेगा तालिबान के साथ दोस्ती, और तालिबान को पैदा किया है पाकिस्तान ने। जी हाँ, इसको उन्होंने कहा था और कहा था कि भारी पड़ेगा और इसी वजह से तालिबान और बौखला गया। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर में हो सकता है आतंकी हमला। जी हाँ, तालिबान से मिले जैश के दहशतगर्द। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में आतंकी हमले की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट भारत के खिलाफ पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां चला रहे जैश ए मोहम्मद के सरगनाओं की तालिबानी आतंकियों के कांधार में हुई मुलाकात के बाद जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस मुलाकात के साथ ही सीमा पार आतंकियों की हलचल एक तरीके से बढ़ने की इनपुट मिले। अगस्त के तीसरे हफ्ते में हुई इस मुलाकात में तालिबानी आतंकियों का एक बड़ा समूह शामिल था, जिसने भारत में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए तालिबान से समर्थन मांगा। साथ ही पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर भी बैठक में चर्चा की। गौरतलब है कि 15 अगस्त को तालिबान आतंकियों ने काबुल पर कब्जा कर वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार भंग कर दी थी और इस बीच देश में वहाँ अपने नागरिकों को निकालने में जुटे थे। लाखों अफगान नागरिक भी एक दूसरे देशों में शरण मांग रहे थे। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर हालांकि सेना हाई अलर्ट पे। अगली अपडेट जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, काबुल से लौट रही अमेरिकी सेना, कई देशों का मिशन खत्म। मौका देख तालिबान ने बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट को किया बंद। दरअसल तालिबान बलों ने काबुल हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। ज़्यादातर अफगान देश में बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो वहीं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अधिकतर देश अफगानिस्तान में 2 दशक के बाद अपने सैनिकों को निकाल कर ले गए। अमेरिका ने 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया है और उसे उम्मीद है कि मंगलवार को समय सीमा ये अपने सभी लोगों को वहां से निकाल लेगा। ब्रिटेन ने भी शनिवार को लोगों को निकालने के लिए अपनी अंतिम उड़ानें संचालित कर दिया था। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत लॉरी ब्रिस्टो ने हवाई अड्डे से एक वीडियो में कहा है कि अब अभियान के इस चरण को बंद करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को नहीं भूलें जो अभी भी देश छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम उनकी मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करना जारी रखेंगे। अगली अपडेट, तालिबान की सरकार में शामिल हो सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हाँ, वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है और वो तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त वाले दिन काबुल में प्रवेश कर देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई थी। वरिष्ठ अधिकारी शांति से सत्ता हस्तांतरण के लिए राजी हो गए थे। इसी
उसी दिन खबर आई कि अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। वहीं निजी विमान से पहले तजाकिस्तान गए और वहां उनके विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। वहां वो ओमान गए और आखिर में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यूएई ने मानवीय तौर पर उन्हें गनी और उनके परिवार को रहने की अनुमति दी। गनी के देश छोड़ने को बहुत से नेता और आम जनता नाराज हैं। इनका कहना है कि वो मुश्किल वक्त में देश का साथ देने के बजाय यहाँ से भाग गए। लेकिन अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए इस पर सफाई दी थी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर, हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जो बाइडन ने एक और आतंकी हमले का अलर्ट जताया था, हमने आपको बताया, लेकिन आखिरकार अलर्ट हो ही गया हमला। अगली अपडेट, नेपाल ने भारत को दिया बड़ा झटका, चीन के साथ BRI प्रोजेक्ट पर फिर से शुरू कर दी है बात। अब मोदी सरकार को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहती है? दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत का पड़ोसी देश नेपाल चीन के प्रभाव में बुरी तरीके से जकड़ता जा रहा है और चीन भी नेपाल के कर्ज के जाल में फंसाकर उसे उसके हाल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसा करना चाहता है। नेपाली मीडिया के मुताबिक नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा एक बार फिर से नेपाल के साथ उस प्रोजेक्ट को अगले चरण में ले जा रहे हैं जो नेपाल के लिए गले की हड्डी बन सकती है। काठमांडू टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और चीन के बीच BRI प्रोजेक्ट पर बातचीत लगभग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर। उम्मीद जताई जा रही है कि शेर बहादुर देउबा के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर बहादुर देउबा भी पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के रास्ते पर भी बढ़ चले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देउबा सरकार ने चीन के महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट पर बातचीत फिर से शुरू कर दी है। नेपाली मीडिया के मुताबिक देउबा सरकार ने चीन के साथ करार करने के लिए आखिरी कदम बढ़ा दिया है, जो कदम उठाने से नेपाल की पूर्ववर्ती सरकारें चिंता जता रही थी। दरअसल चीन की नीति छोटे छोटे देशों के कर्ज के जाल में फंसाने की रही है। पाकिस्तान और चीन पहले ही चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। कई अफ्रीकी देश और कुछ यूरोपियन देश भी चीन के झांसे में आकर चीन से कर्ज ले चुके हैं। तो दोस्तों अब जो है नेपाल का नंबर है जो कि चीन के झांसे में जा रहा है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों गुटबाजी हो चुकी है कुर्सी को लेकर। अफगान की सत्ता पर किसका होगा कंट्रोल? नेतृत्व को लेकर तालिबान में गुटबाजी खींच रही तलवारें। दरअसल काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पर राज कौन करेगा, इसको लेकर तालिबान में अंतिम संघर्ष जारी है। इससे पहले ही खून से लथपथ और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक लेख में होली मैके ने कहा है कि जमीन पर कई स्रोतों और पूर्व खुफिया और सैन्य अधिकारियों ने विभिन्न तालिबानी गुटों के बीच स्पष्ट विभाजन की पुष्टि कर दी है। दरअसल काबुल में एक पूर्वी सरकारी सूत्रों ने कहा कि ज़मीन पर स्थिति बदतर होती जा रही है। तालिबान और अधिक विभाजित होता जा रहा है। विभिन्न गुट पहले से ही अपनी बैठकें कर रहे हैं और यह स्पष्ट है कि तालिबान में कमांड की एकता की कमी है। सूत्रों ने कहा है कि सत्ता को लेकर बड़े विवाद हैं। विभिन्न जातियां और जनजातियां सभी सत्ता चाहते हैं। ये तालिबान के लिए एक बड़ा धक्का है। सूत्रों का कहना है कि ये आमतौर पर हक्कानी नेटवर्क को पहले से ही काबुल की सुरक्षा के प्रभारी के रूप में नामित किया गया है, जो अफगानिस्तान से संबंधित सभी मामलों में राजनीतिक और सैन्य रूपों से पर्दे के पीछे कई और महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रहे हैं। हक्कानी खलील हक्कानी, जिस पर अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों नरम पड़ गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आतंकवाद को लेकर बयान से हटाया तालिबान का नाम। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के 2 सप्ताह बाद ही तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्टैंड बदलता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC ने अफगानिस्तान समेत मसले पर अपने लेटेस्ट बयान में आतंकी गतिविधियों से तालिबान का नाम हटा दिया है। दरअसल काबुल पर कब्जे के एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को UNSC की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया गया था, जिनमें तालिबान से अपील की गई थी कि वो अपने क्षेत्र में आतंकवाद का समर्थन न करे। मगर अब इसी बयान से तालिबानियों का नाम हटा दिया गया है। यहाँ जानना जरूरी है कि इस महीने का अध्यक्ष भारत है, जो पहली बार पूरे सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। इस बयान पर भारत के भी हस्ताक्षर है। UNSC की ओर से जारी लेटेस्ट बयान में भारत ने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। इस आतंकी हमले में करीब 170 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका के 13 जवान भी शामिल थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खोरासन ने ली थी। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर
रशिया, जी हाँ, अफगानिस्तान संकट पर फिर से बोला रशिया, तालिबान किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि इस बार पंजशीर को लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पंजशीर को लेकर रशिया ने कहा है कि तालिबान कभी भी कब्जा कर सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ा अलर्ट जो है तालिबान ने दे दिया है। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि तालिबान और पंजशीर के शेरों के बीच टकराहट जो है वो जारी है और इसी को देखते हुए रशिया के खुफिया इनपुट ने जाहिर किया है कि तालिबान पंजशीर में हमला बोलने वाला है। ये रशिया ने इनपुट जारी कर दिया है। इसके साथ ही फिलहाल उन्होंने कहा था अपने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और विद्रोही गुट को समर्थन भी दे रहा है। इस बीच रशिया जो है वो एक तरीके से अपने लोगों को निकाल कर और तालिबान को मान्यता ना देने की बात कह रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और बड़ी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से तालिबानी फंसते नज़र आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल के ले लेते हैं। तो दोस्तों 20 साल पीछे लौट चुका है कांधार। जी हाँ, महिलाओं के लिए तालिबान का नया फरमान। महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता शुरू होने की खबरें हाल ही में कुछ जगहों से छिटपुट तौर पर आनी शुरू हो गई थी, जब जानकारी मिल रही है कि कांधार में तालिबान के आतंकवादियों ने संगीत और टीवी रेडियो चैनलों पर महिलाओं की आवाज़ें प्रसारित करने पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान की दहशत के चलते मीडिया हाउस ने अपनी महिला कर्मचारियों से काम पर आने का कह दिया है। 2 दशक पहले तालिबान के शीर्ष चरित्र को देखकर दुनिया परेशान थी और लगता है कि वो पुराना दौर फिर से शुरू हो चुका है, जबकि तालिबान और उनके पाकिस्तान जैसे समर्थक हाल ही में कहने लगे हैं कि आतंकवादी संगठन अब बदल चुके हैं। ये इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आ रही है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों अमरुल्लाह सलेह को रोकने के लिए तालिबान का नया पैतरा। पंजशीर घाटी में इंटरनेट बंद। ये हमने आपको बताया, पहले ही बताया कि कैसे तालिबान जो है वो डर चुका है, हार चुका है। अगली अपडेट, कनाडा चुनाव में जस्टिन ट्रूडो हार सकते हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव ओपिनियन पोल में विरोधी पार्टी ने बनाई बढ़त। जी हाँ, दरअसल इस बार भारत खिलाफ बोलने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जो कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कनाडा में लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का हार का खतरा मंडरा रहा है। कनाडा में पिछले 2 हफ्तों से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चल रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल से पता चला है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी पिछड़ रही है। कनाडा में 20 सितंबर को मतदान होने हैं और जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को वोट फीसदी जो है वो प्रमुख विपक्षी की कंजर्वेटिव पार्टी की तुलना में पीछे चलने का अनुमान लगाया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब बड़ी खबर, कनाडाई मीडिया के मुताबिक निवर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने अल्पसंख्यक सरकार को बहुमत में बदलने के प्रयास में 15 अगस्त को मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी थी, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया गया कि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 2019 में तुलना में नई संसद में कम सीटें हासिल कर सकती हैं। एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। जी हाँ, तालिबान ने एक तरीके से जीवन दान, तालिबान को हर सब कुछ दिया है। इसका खुलासा कोई और नहीं, पाकिस्तान के एक मंत्री ने कर दिया है। जो पाकिस्तान के नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के जो राजदूत हैं उन्होंने खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को जन्म दिया था भारत के खिलाफ, भारत को रोकने के लिए तालिबान को जन्म दिया। दरअसल आतंकियों को पनाहगार बन चुका पाकिस्तान जितना चाहे खुद को दूध का धुला साबित कर ले, लेकिन दुनिया के सामने उसका चेहरा बेनकाब होता ही रहता है। अब एक पूर्व अफगानी राजदूत मोहम्मद सैकल ने पाकिस्तान को तालिबान का जन्मदाता बताया है। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ट्वीट करते हुए कहा कि भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया था। महमूद सैकल अफगानिस्तान के पूर्व उप विदेश मंत्री व संयुक्त राष्ट्र व ऑस्ट्रेलिया में अफगानिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। महमूद सैकल ने शनिवार को ट्वीट किया कि परवेज़ मुशर्रफ के अनुसार पाकिस्तान ने भारत को रोकने के लिए तालिबान को जन्म दिया था। इमरान खान लगता है कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और NSA मोईद यूसुफ दुनिया के सामने तालिबान की पैरवी करने में व्यवस्था है। महमूद सैकल ने मेल्ट वैली को कहा है। तो ये खुलासा कोई नई बात नहीं है दोस्तों, भारत के खिलाफ तो तालिबान का यूज किया ही जाएगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है भारत पर। भारतीय सेनाएं फिलहाल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हैं। किसी भी कीमत पर तालिबान भारत को आंख नहीं दिखा सकता है। ये चीज़ें जो है वो पहले ही हो चुकी हैं।
अब एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों चीन की बढ़ रही है मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल क्वाड देश लगातार चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चाइना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। एक तरफ जहां दुनिया भर में तालिबान चल रहा है और तालिबानियों के एक तरीके से कहर से दुनिया हम कह सकते हैं कि डरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। और भारत ही नहीं, क्वाड को लेकर भारत ने कहा है कि फिलहाल चाइना को रोकने के लिए साउथ चाइना से ही नहीं बल्कि तालिबान और सेंट्रल एशिया में भी क्वाड का गठबंधन बनेगा। और क्वाड में अब वो कंट्रीज़ भी ऐड होंगी जो खास करके आतंकवाद के खिलाफ होंगी, यानी अब चाइना के खिलाफ साथ साथ आतंकवाद से निपटने के लिए भी वो देश अब क्वाड में शामिल होंगे जो सेंट्रल एशिया में टेररिज्म को कंट्रोल करने वाले हैं और उनकी एक तरीके से मुखालफत करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब ये क्वाड जो अभी तक चीन के खिलाफ बना था, अब ये पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ भी भारत बनाने की तैयारी कर रहा है। तो ये अपने आप में दोस्तों एक ऐसा संगठन होगा जिससे आने वाले समय में नाटो समेत जैसे तमाम संगठन चल रहे हैं वैसा ही क्वाड होगा। और इससे आने वाले समय में चीन को करारा झटका लगेगा। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह की कूटनीति चल रही है। इसको लेकर हम चलते हैं एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। अफगान संकट पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। जी हमने आपको बताया कैसे क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, अयोध्या से लखनऊ रवाना हुए रामनाथ कोविंद जी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल अयोध्या के दौरे पे थे। अयोध्या में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरीके से उन्होंने कहा है हनुमानगढ़ी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी और निर्माणाधीन राम मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि भगवान राम के बिना अयोध्या कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति ने वहां रामायण सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा है कि राम के बिना अयोध्या नहीं है, अयोध्या वही है जहाँ राम है। भगवान राम इसी नगरी में स्थायी रूप से निवास करते हैं और इसलिए सही मायने में ये स्थान अयोध्या है। तो दोस्तों अयोध्या को लेकर उनके दिल में और कहा है कि जो एक तरीके से देश के 125 करोड़ देशवासियों को